दोस्तों, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के ऊपर सैंक्शंस का अटैक हुआ है। इसके साथ ही वीजा और मास्टर कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म ने रशिया में ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है, जो कि पुतिन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसका फायदा ना यूरोपियन यूनियन को मिला और ना ही यूएस को, और ना ही यूक्रेन में ज्यादा कुछ बदलाव आए। इस पूरे मामले में खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का काम चाइना ने किया। चाइना ने यूनियन पे नाम का अपना डोमेस्टिक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम रशियन मार्केट में लॉन्च कर दिया, और चाइना इसकी मदद से रशिया में एक बड़ा मार्केट क्रिएट करना चाहता है, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल डोमिनेंस को रशिया में भी एक्सपेंड कर सके। जहां एक और चाइनीज पे ग्लोबल राइज विटनेस कर रही है, वहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज दुनिया भर के देशों के पास इसके अगेंस्ट एक इंडिपेंडेबल ऑप्शन मौजूद है, और वो है इंडिया का यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना के बुली नेचर और डेब्ट ट्रैप पॉलिसी को देखते हुए कई देश यूनियन पे की जगह यूपीआई को प्रेफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के यूपीआई के बारे में और किस तरह से यूपीआई चाइना के यूनियन पे को काउंटर कर सकता है। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया ने डोमेस्टिक पेमेंट सेटलमेंट के लिए प्लेटफॉर्म रूपे की मदद से ये सर्विसेज 2012 में ही शुरू कर दी थी। लेकिन हमारे देश में डिजिटल पेमेंट का रेवोल्यूशन करने का काम यूपीआई पेमेंट इंटरफेस ने किया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन फैसिलिटी करने के लिए 2016 में लॉन्च यूपीआई इतना सक्सेसफुल बनेगा कि किसी ने सोचा नहीं था। यूपीआई की डोमेस्टिक स्ट्रेंथ हम इस बात से समझ सकते हैं कि केवल पिछले एक साल में यूपीआई की मदद से 38 बिलियन ट्रांजैक्शन कंडक्ट किए गए, जिसकी वैलिड वैल्यू 71.59 ट्रिलियन रुपीस थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ दिसंबर 2021 में यूपीआई ने 4.56 बिलियन ट्रांजैक्शन कंडक्ट किए, जिनकी वर्थ 8.27 ट्रिलियन रुपीस थी। यूपीआई ने 2020 के कंपेयर में 2021 में 81% ओवरऑल ग्रोथ किया है और खुद को वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम प्रूव किया है। आज इंडिया का यूपीआई छोटे से छोटे ग्रोसरी स्टोर से लेकर बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल में यूज किया जाता है, और तो और इंडिविजुअल ट्रांसफर से लेकर मर्चेंट पेमेंट तक हाई डोमेन में अवेलेबल है। यूपीआई द्वारा सिर्फ मोबाइल नंबर को यूज करके पेमेंट सेंड और रिसीव करना दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के लिए चर्चा का विषय है। यूपीआई ने आज न सिर्फ पेमेंट सिस्टम को इजी बनाया है, बल्कि इंडिया जैसे देश जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमी दिखती है, वहां यूपीआई गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स को नई राह दिखा रहा है। इतने कम समय में यूपीआई द्वारा खुद को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना यूपीआई की सफलता की पहचान है। यूपीआई ऐप को यूज करने के लिए आपको डायरेक्टली बैंक से लिंक करना पड़ता है, और ये सिक्योर भी है। यूपीआई को इंडिया की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पर इसको काफी प्राइवेट कंपनीज भी यूज कर सकती हैं। इसी वैरायटी ऑफ फीचर्स के कारण आज गूगल पे और फोन पे प्लेटफॉर्म्स यूपीआई हैंडल यूज करते हैं। आज कई कंट्रीज जैसे सिंगापुर, नेपाल, भूटान और यूएई यूपीआई के साथ जुड़ गई हैं। जहां अदर कंट्रीज आज भी कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट करती हैं, वहीं यूपीआई ने डायरेक्ट बैंक टू ट्रांजैक्शन के चलते पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट one.